अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। अगर आपको एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना है तो आप अकेले तो कर नहीं सकते, तो आपको एक टीम चाहिए होगी। लेकिन अब टीम का ये भी मतलब नहीं है कि आप बहुत ही बड़ी टीम रख लो, क्योंकि उसको मैनेज करना मुश्किल होगा। उसकी सैलरीज निकालना, उसके हिसाब से आपको एक्सपेंसेस को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी होना चाहिए टीम के केस में भी। एक और चीज़ है कि बिजनेस में आपको अडेप्टेबल होना चाहिए, क्योंकि अडेप्टेबल होने की ज़रूरत भी है ना। मार्केट हमेशा चेंज होती रहती है। अगर आप मार्केट के साथ साथ चेंज होते रहते हो तो इसका मतलब आप अडेप्टेबल हो और आप लॉन्ग टर्म में ग्रो करोगे। और एक और चीज़ भी माइंड में रखनी होती है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में कितने ज़्यादा अडेप्टेबल हो और कितने जल्दी आप अडेप्ट कर जाते हो, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स भी होंगे कुछ ना कुछ, वो भी अडेप्ट कर रहे होंगे। अगर आप उनसे जल्दी अडेप्ट करते रहते हो तो आप मार्केट में टॉप पे रहोगे। अब एक और चीज़ भी बहुत मैटर करती है कि आप कितने क्रिएटिव हो। अब जो क्रिएटिविटी है वो भी दो तरीके से हो सकती है। जैसे आपके कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं, तो एक तो हो सकता है कि आप सेम प्रोडक्ट में जो है चेंजेस करना चाहो, या सेम सर्विस में चेंजेस करना चाहो, या फिर आप कहो कि अब मैं नया प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हूँ या नई सर्विस ऑफर कर रहा हूँ। तो दो तरीके हैं क्रिएटिव होने के। अब चेंज होने का भी मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही ऑफ कर दो। थोड़ा सा डिफरेंट आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट में निकाल दिया या सर्विस निकाल दी, तो वो चीज़ को क्रिएटिविटी कहेंगे। अगर आपको एग्जांपल से बताना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल कोई मिल्क ब्रांड है, तो अब एक तरीका क्या है, जैसे मैंने कहा कि अगर सेम प्रोडक्ट में चेंजेस करने हैं तो फ्लेवर्ड मिल्क निकाल सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है, कोई नया प्रोडक्ट निकालना है, तो आप योगर्ट निकाल सकते हो, आप क्रीम निकाल सकते हो। तो ये बेसिकली एक तरीका है जिससे आप क्रिएटिविटी ला सकते हो अपने काम में, और इससे आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर भी तो बोर हो जाते हैं ना एक ही तरह के प्रोडक्ट से, तो उनको भी हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए। तो अगर आप नया करते हो तो आप जीतते रहोगे मार्केट में। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप में लॉन्ग टर्म अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि फ्यूचर को देखना आना चाहिए। जैसे अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल इंटरनेट का टाइम में जो लोगों का अटेंशन स्पैन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। तो आने वाले टाइम में जो शॉर्टर वीडियोस हैं उनका ट्रेंड ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा वो पसंद करेंगे। तो अगर आप उस तरह का कुछ करते हो तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक और काम भी आप कर सकते हो कि अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में हो तो कस्टमाइजेबिलिटी आपका बड़ा साथ दे सकती है। यानी कि जब आपके कस्टमर के हाथ में ये कंट्रोल हो कि इस प्रोडक्ट को मैं अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकूं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकूं, तो आई थिंक वो ज़्यादा कनेक्ट करता है आपके प्रोडक्ट के साथ। फॉर एग्जांपल कस्टमाइज्ड केक्स होते हैं, या फिर सैलड्स होते हैं, या पास्तास होते हैं, तो लोग अपने हिसाब से इन चीज़ों को अगर कस्टमाइज़ कर पाएँ तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, वही बात आ जाती है, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो होता है ना, उससे कस्टमर वैसे भी बोर हो जाता है एक टाइम के बाद। तो जो कस्टमर है वो हर बार एक नया ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। ये बात जो है ये जेफ बेजोस ने एक जगह बोली थी कि आप सबसे ज़्यादा पता किस कस्टमर से सीखते हो? जो कि अनहैप्पी होता है। जो आपके डिससैटिस्फाइड कस्टमर्स हैं वो जितना आपको सिखा सकते हैं उतने आपके सैटिस्फाइड कस्टमर्स भी नहीं सिखा सकते, क्योंकि उनका फीडबैक आपके लिए वैल्यूबल होगा ना। आप उससे सीख सकते हो, आप उससे ग्रो कर सकते हो। आपको पता लग सकता है कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हो और कहाँ आप बेहतर कर सकते हो उस चीज़ को। क्योंकि ये बात तो पक्की है कि आप कहीं ना कभी तो इम्प्रूव तो कर सकते हो हर लेवल पे। तो अब वो इम्प्रूव कहाँ करना है वो आपके अनहैप्पी कस्टमर्स बताएंगे आपको। अब एक और चीज़ है इसमें कि आप बिजनेस में कभी भी परफेक्शन को चेज ना करो, क्योंकि परफेक्शन नाम की कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। कोई भी परफेक्ट प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता जो सारी कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर ले, या कोई भी ऐसी सर्विस एग्जिस्ट नहीं कर सकती जिसमें आप परफेक्टली सेटिस्फाई कर सको कस्टमर्स को। बल्कि परफेक्शन तो बिजनेस में एक ऐसा ट्रैप है जो कि आपको ओवर थिंकिंग में फंसा देगा, और इसकी वजह से आपका बिजनेस नीचे भी जा सकता है। तो बेहतर है कि परफेक्शन को चेज़ ना करो। आपको हमेशा अपने बिजनेस में ये कोशिश करनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टाइम बचा सको, क्योंकि अगर आप टाइम बचाते हो ना तो लोग आपको पैसा देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।
जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई ऑनलाइन वेबसाइट है, आपने बहुत कमाल तरीके से प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया, अपनी वेबसाइट बनाई, बहुत पैसा लगाया और बहुत ही अच्छी वेबसाइट है आपकी, लेकिन वो लोडिंग में टाइम ले रही है, तो कस्टमर्स बहुत जल्दी चले जाएंगे आपकी वेबसाइट से, कभी भी नहीं रुकेंगे वो। तो कभी भी बिजनेस में अपने कस्टमर्स का टाइम वेस्ट ना होने दो, बल्कि उसको बचाओ, क्योंकि इस चीज़ से कस्टमर्स रिटेन होने का भी चांस होता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वही कस्टमर आपके पास दोबारा भी आएगा, क्योंकि पहले आपने उसको क्विक रिजल्ट दे दिया था। एक और काम आप बिजनेस में कर सकते हो कि आप जब भी कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट सेल करो या सर्विसेज दो, तो कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो। ये बात तो वैसे भी कही जाती है कि अगर आप 1000 रुपये का आपका प्रोडक्ट है, तो आप 5000 की वैल्यू देने की कोशिश करो, तो कस्टमर आपको हंसते हंसते 1000 रुपये दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई रेस्टोरेंट है, अब कस्टमर ने आपसे फॉर एग्जांपल 1000 रुपये का कोई मील लिया, अब आपके रेस्टोरेंट में वो आया, आप उसको फ्री वाईफाई दे सकते हो। खाने के एंड पे उसको कोई ऐसा मीठा आइटम दे दो, कोई छोटी सी चीज़ दे दो, जैसे खजूर दे दो, एक आध खजूर पैकेट में पैक करके ऐसे दे दो, तो कितना अच्छा लगेगा उनको। और इससे पता क्या होगा, वो हर बार आपके पास ही आएंगे। अगर उनको 10,000 रुपये का भी खाना खाना होगा ना, बहुत सारे लोगों को ला के भी, तो वो आपके रेस्टोरेंट में ही आएंगे। एक और चीज़ है जो आज के टाइम में बिजनेस में बहुत ज़रूरी है, वो है एक सोशल मीडिया प्रेजेंस। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अगर आप सही तरह यूटिलाइज करते हो, अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है, वो प्रॉपर स्किल है, तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो अपने बिजनेस को। क्योंकि सोशल मीडिया जो है ना, वो एक ऐसी पावर है जो कि आपके बिजनेस की ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर सकती है। वो आपके बिजनेस को ऐसे लोगों तक पहुंचा सकती है जिन लोगों तक पहुंचना आपके लिए फिजिकली इम्पॉसिबल था। आप ये कर सकते हो कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर दो, वर्चुअल कर दो। अब वो अलग बात है कि कुछ बिजनेसेस ही ऐसे होते हैं जो कि ऑनलाइन नहीं किए जा सकते, उस केस में तो आप फिजिकल करो। लेकिन अगर आप वर्चुअल कर सकते हो तो वर्चुअल करो, या बेटर स्टिल वर्चुअल भी करो और फिजिकल भी करो, कि मेरी शॉप यहाँ लोकेटेड है लेकिन मैं ऑनलाइन भी सेलिंग करता हूँ प्रोडक्ट्स की। अगर आपका बिजनेस फिजिकल भी है, तो एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाने में तो आपका कुछ नहीं जाएगा, आपकी मार्केटिंग ही होगी ना। अगर लोगों को आपकी वेबसाइट के बारे में पता चलता है, वो पढ़ते हैं, तो हो सकता है वो आपकी फिजिकली आपकी दुकान पे भी आ जाए। और वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोई खास पैसा भी नहीं चाहिए, ना ही कोई बहुत ज़्यादा टाइम की इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप सीख सकते हो ऑनलाइन फ्री कि वेबसाइट बेसिकली बनाई कैसे जाती है। कुछ ही घंटों में आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी, बहुत ही अच्छी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने नेटवर्क्स को बिल्ड करो। ये बोला भी जाता है ना, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। तो वाकई ये बात सच है, क्योंकि जब आप नेटवर्क्स बनाते हो और डिफरेंट लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हो, तो आपकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से होती है और बहुत तेज़ी से होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूबर्स की बात करें, तो अगर एक नीश के दो यूट्यूबर्स हैं, आपस में कोलैब करते हैं, तो दोनों के सब्सक्राइबर्स एक्चुअल में एक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पहले यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर्स हैं वो दूसरे यूट्यूबर की वीडियोस देखते हैं, और दूसरे यूट्यूबर के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो पहले वाले की वीडियो देखते हैं। तो वो हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि दोनों के सब्सक्राइबर आपस में मर्ज हो जाए, कुछ तो एडिशन होगी, कुछ तो ग्रोथ होगी दोनों में। तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है अपने बिजनेस को ग्रो करने का। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।